शाम ढलने को है। वीर और उसके दो लफंटर दोस्त प्लानिंग के हिसाब से बुआ के घर के बगल वाली झाड़ियों में छुप के सबके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पॉप कल्चर को रियलिटी समझने वाले लड़कों ने पूरी जेम्स बॉन्ड वाली प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर की बत्ती बुझेगी, वीर बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, फिर पाइप से चढ़ के खिड़की पर जाएगा और खिड़की खोलकर पेपर चुराएगा और भाग जाएगा। पर जिंदगी जेम्स बॉन्ड की मूवी से थोड़ी अलग होती है। तभी बत्ती बुझती है, वीर खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हुए बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर ये इतना आसान नहीं है। जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं। बेचारा कई खरोच और चोट लगाते हुए किसी तरह पाइप से छत पर चढ़ ही जाता है और जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी का अलार्म बज उठता है। रात के उस सन्नाटे में शोर भर जाता है और घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। वीर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखता है, पर वो तो अलार्म बजते ही रफू चक्कर हो चुके थे और वीर को अधर में लटकता हुआ छोड़ गए थे। तभी बुआ और उनकी फैमिली बाहर आते हैं और वीर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्द ही पुलिस आ चुकी थी और वीर को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी बुआ ने चाचाओं को भी बुला लिया, जो पास ही में रहते हैं। वीर की स्थिति कांटों तो खून नहीं वाली थी। उसे डर था कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। क्यों बे बच्चू, तूने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे 3 करोड़ घटक नहीं देंगे तुझे? बुआ चिल्लाई, इसकी माँ को फोन करो, उसे भी तो पता चले कि उसका सपूत क्या कर रहा है। चाचा दहाड़े, नहीं नहीं, मम्मी को फोन मत करना। वीर गिड़गिड़ाया, मम्मी को पता चला तो वो टूट जाएंगी। ये सुनकर बुआ और चाचा एक दूसरे से नैन मटक्का करते हैं और फिर वीर को कहते हैं, देख बे छोकरे, मैं तुझे छोड़ दूंगी और ये चोरी का इल्जाम भी वापस ले लूंगी, लेकिन तुझे अपनी माँ को मनाकर वो हवेली बिकवानी होगी, समझा? तू तो समझदार है ना, समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? बुआ प्यार से धमकाते हुए बोलती है, और अगर वो हवेली अगले महीने तक खाली नहीं हुई तो याद रख, पुराने मकानों में आग बड़ी आसानी से लग जाती है। चाचा ने धमकी देते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी जिससे वीर का अस्तित्व ही हिल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इस छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, वीर की माँ और बहन की सुरक्षा की भी थी, क्योंकि ये लालची लोग उस हवेली को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वीर को अब अपनी बचकानी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और उसकी बुआ और चाचा उसे धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना ने वीर का अस्तित्व झकझोर कर रख दिया था। अब वो समझ चुका है कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, टाइटल पर जाना। दूसरे दिन सुबह वीर कॉलेज के बहाने से निकलकर सीधे खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। खुराना अपनी लैब में नहीं था। वीर उसे आवाज देता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वीर बेचैन हो जाता है, उसे बहुत जल्दी है अब टाइटल पर जाकर पैसे कमाने की। अलहड़पन और हड़बड़ी में उसने खुराना का इंतजार नहीं किया और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोशिश करेगा। तभी वीर सामने रखे टेलीफोन बूथ में एंटर करता है। उस बूथ में बस एक ही लाल रंग का बड़ा सा बटन लगा था। वीर आसपास देखता है और उस बटन को दबा देता है। बटन दबते ही बूथ के अंदर मानो रोशनी की बाढ़ सी आ जाती है। तरह तरह के रंग चारों तरफ से वीर के शरीर पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बूथ में धुआं भरने लगता है। वीर उस धुएं को अपने पांव से उठकर कंधों तक पहुंचते हुए देखकर पैनिक हो जाता है और उस बटन को फिर से दबाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वो बूथ जोर जोर से शेक करता है और पूरी तरह से वीर धुएं के आगोश में समा जाता है। छटपटाते हुए वीर को आखिर वो बटन मिलता है और वो उसे दबा देता है। इसी के साथ बूथ शेक करना बंद कर देता है और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वीर आव देखता है न ताव बाहर भाग कर आता है और खांस खांस कर अपने फेफड़ों को साफ करता है। ये सब करते हुए उसे नोटिस होता है कि वो खुराना की लैब में नहीं है। वो अपने चारों तरफ देखता है। एक बिल्कुल सफेद कमरा है चारों तरफ,
और उसमें बस एक दरवाजा लगा है। वीर घबरा जाता है और वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। दरवाजे से बाहर जाते ही वीर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। बड़े बड़े पहाड़ आकाश और धरती के बीच तैर रहे हैं। पेड़ों के पत्तों पर इतने रंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। जमीन पर बिछी घास भी ऐसी चमक रही थी जैसे उनमें छोटे छोटे लेड बल्ब लगे हुए हैं। हवा में भी जो स्वच्छता और खुशबू है वैसा पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो मंत्र मुग्ध सा चारों तरफ देख ही रहा होता है कि एक दहाड़ से उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और पांव बेजान से जमीन पर गड़ जाते हैं। वो देखता है उसके ठीक सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा है। उसका सर शेर के जैसा है पर शरीर गेंडे के जैसा। आइस एज के लायंस की तरह बड़ी बड़ी टांग बाहर लटक रही है। पूरे सर पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। उसे देखने के बाद वीर चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी वो जानवर वीर की तरफ छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो वीर तक पहुंच पाता एक भाला उड़ता हुआ आकर उस जानवर से टकरा जाता है और वो जानवर छिटक कर दूर जा गिरता है। वीर हैरान होकर भाले की दिशा में देखता है। एक अजीब से घोड़े पर सवार गहरे हरे रंग का लबादा ओढ़े एक घुड़सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए उस जानवर के पीछे जाता है। पर जाते हुए वो घुड़सवार एक पल के लिए रुक के पीछे मुड़ता है, जिससे उसके लबादे का हुड नीचे सरकता है और उसके अंदर से काले घने बाल हवा में लहरा जाते हैं। वो घुड़सवार एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें जब वीर को घूरती हैं तो वीर को लगता है जैसे उसका दिल कूद कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। योद्धा के वेश में इतना मासूम चेहरा, ये कॉम्बिनेशन सच में कातिल था। वो लड़की वापस आगे मुड़कर उस जानवर के पीछे चली जाती है। वीर उसे आवाज लगाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसे खींच ले जाता है। वीर खुद को फिर से धुएं से घिरा पाता है और जब धुआं छटता है तो वीर देखता है कि उसके सामने डॉक्टर खुराना खड़े हैं और बेहद गुस्से में उसे घूर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे तुम? तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर खुराना भड़कते हुए वीर को डांटते हैं। वीर जानता है कि वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। उसकी इस गलती से उसकी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता आज? तुम समझते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि वीर तुम अभी बच्चे हो, ये खतरनाक खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर खुराना कंसर्न दिखाते हैं, पर वीर अब गंभीर हो चुका था। अंकल, ये खेल खेलना मेरा शौक या कोई इंटरेस्ट भर नहीं है, अब ये मेरी जरूरत बन चुका है। वीर की बात सुनकर खुराना शांत होकर उसे सुनने लगता है। अब वीर उन्हें पिछले 12 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताता है और उन्हें समझाता है कि उसका टाइटन पर जाकर पैसे कमाना कितना जरूरी है। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वीर मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद डॉक्टर खुराना कहते हैं, ठीक है, तुम अगर टाइटन पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वहां जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना होगा तुम्हें। मैं तैयार हूं अंकल। ये बोलकर वीर अपना पूरा कंसंट्रेशन डॉक्टर खुराना पर लगा देता है। डॉक्टर खुराना अब वीर को टाइटन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहाँ एलियंस का शिकार करके उनकी एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर खतरा असली है
तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, और वीडियो गेम्स की तरह यहाँ तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहाँ के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए वहाँ कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट काम नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वहाँ मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहाँ किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ तक कि वहाँ पर मोबाइल फोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। ये सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी, और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि जब टाइटन ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहाँ पर गुजारा कैसे करोगे? तो वीर, टाइटन ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा ही है। इसीलिए वहाँ गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिन सब चीजों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है। और इसीलिए इस मिशन के लिए मैं तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफी नहीं है। टाइटन ग्रह पर उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने से 1 महीना पहले यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा टाइटन पर अपनी ताकत बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की डेविल सोल। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि टाइटन ग्रह पर ही मिलेगी। जब वहाँ पर तुम किसी एलियन को मारोगे ना, तो ही तुम उसकी डेविल सोल हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की डेविल सोल हासिल कर लेते हो, तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो, या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर उसकी तो ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम डेवलप होगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते जाएंगे। देव आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा ताकतवर होंगे, उतनी जल्दी तुम डेवलप होकर अगले चरण पर पहुंच जाओगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे, तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वही का वही था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। टाइटन ग्रह के एलियंस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तीसरा म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, और चौथे सीक्रेट ब्लड एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर लेते हो, तो उस एलियन की डेविल सोल या हथियार बेचकर तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन वीर, ये इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, टाइटन ग्रह पर खतरा काफी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात
वहाँ पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और भी कई लोग वहाँ पर तुमसे पहले से मौजूद और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। इसीलिए वहाँ तुम्हें सिर्फ एलियन से ही नहीं लड़ना है, बल्कि अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव भी करना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहाँ पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे, उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे टाइटन ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, अच्छे से सोच लो पहले। इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और वीर उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि टाइटन ग्रह में वाकई बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम को इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता और यही पृथ्वी पर रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर पहुंच जाता है। अंकल, मैं टाइटन ग्रह के इस सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। वीर का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं न कहीं उन्हें वीर से उम्मीद भी यही थी और वीर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। लेकिन फिर भी वो वीर को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। अंकल, मैंने ये फैसला अच्छे से सोच समझ कर लिया है। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूँ कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहाँ पर भी हो सकता है। टाइटन ग्रह जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं टाइटन ग्रह जाऊंगा। अंकल, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता तो आप बस मेरी फैमिली को संभाल लीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। वीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूँ। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना। गुड लक। डॉक्टर खुराना वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, और जवाब में वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। आज रात वीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे इतने बड़े एडवेंचर पर जाने का मौका जो मिलने वाला था। डॉक्टर खुराना की बातों से साफ था कि जिस लड़की ने वीर की जान बचाई थी वो भी टाइटन पर उसकी कॉम्पिटिटर होगी, पर फिर भी उस लड़की से मिलने की तड़प भी वीर के अंदर बढ़ती जा रही थी। वो पूरी रात वीर ने आंखों में काटी, घड़ी देखते हुए। सुबह होते ही वीर दबे पांव छुपते छुपाते घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि मम्मी की आवाज पीछे से आकर उसे रोक देती है। अरे वीर, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, और तो इतनी सुबह कब से उठने लगा? वीर मुस्कुराता है। वो जानता है कि आज फिर उसे मम्मी से झूठ बोलना पड़ेगा, पर अपने किसी स्वार्थ या फेल्योर को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की रक्षा करने के लिए, परिवार को सुविधा देने के लिए। वीर अब अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा करके ड्रामेटिक तरीके से बोलता है, अरे मम्मी, पता है वो हमारे मैथ्स टीचर है ना। माँ चिंतित होती है। अब क्या किया उन्होंने? अरे उनकी टांग टूट गई माँ। वीर पैतरा जड़ता है। हे भगवान, माँ का ये रिएक्शन तो लाजमी था। इसीलिए माँ, इसीलिए मुझे अब हर रोज उनके घर जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि वो कॉलेज तो आएंगे नहीं ना। वीर को पूरा यकीन था कि उसके हर पैतरे की तरह माँ पर आज ये पैतरा भी काम कर ही जाएगा। वीर फिर मुस्कुराते हुए निकल जाता है। इसी तरह डॉक्टर खुराना के नेतृत्व में वीर की 15 दिन की प्राइमरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी।
अब वीर टाइटन पर जाने के लिए तैयार था। पर डॉक्टर खुराना जानते हैं कि प्राइमरी ट्रेनिंग के बाद भी टाइटन जैसे खतरनाक जगह पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पर वो वीर को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइटन को वीर की नहीं बल्कि वीर को टाइटन की जरूरत है। वीर के पिता डॉक्टर खुराना के बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रशंसक थे। डॉक्टर खुराना उस दिन वीर के पिता के साथ ही थे जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसका राज डॉक्टर खुराना ने आज तक अपने दिल में छुपा रखा था। खुराना बस ये जानते हैं कि आज वीर के पिता की वजह से वो जिंदा है, और इसीलिए वीर को एक सही मकाम पर पहुंचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनका लक्ष्य भी है। टाइटन पर जाने से पहले डॉक्टर खुराना वीर से कुछ दिल की बातें कहते हैं। देख पुत्र, ट्रेनिंग से स्किल डेवलप होती है, पर उन स्किल्स पर विश्वास एक्सपीरियंस से आता है। इसीलिए टाइटन पर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर पहले अनुभव हासिल करना, छोटे छोटे एलियंस का शिकार करके अपने आप पर विश्वास हासिल करना, और जब एक बार विश्वास आ जाए तो चाहे जो भी हो जाए उसे कभी मत छोड़ना। याद रख पुत्र, बड़े से बड़ा योद्धा भी शहीद हो सकता है। हम मेहनत के आगे किस्मत को नकार नहीं सकते। तेरे पिता आज होते तो तुझे ये कभी नहीं करने देते, पर मैं मजबूर हूँ। पर चिंता मुझे भी तेरे पिता जितनी ही है। ये बोलते बोलते खुराना की आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाती है। वीर उन्हें जोर से गले से लगा लेता है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से रहूंगा और आपकी दी हुई हर सीख को मानूंगा। वीर उन्हें सांत्वना देता है। डॉक्टर खुराना भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद देते हैं और टाइटन के लिए विदा करते हैं। टाइटन पर वीर का पहला अनुभव काफी खतरनाक था, पर इस बार वो तैयारी के साथ आया था। डॉक्टर खुराना की सीख को फॉलो करते हुए वीर ने पहाड़ी के रास्ते अपना मिशन शुरू किया। पहाड़ी पर पहुंचते हुए गोधूली बेला शुरू हो चुकी थी। आधा सूरज चट्टानों के पीछे से आंखें मूंद रहा था और उसकी पलकों से दिखने वाली रोशनी की लाल सफेद रेखाएं बादलों पर बिछ सी गई थी। उन्हीं रोशनी की पलकों को वीर यूं निहार रहा था जैसे उन किरणों के साथ वो अपने नए जीवन को शुरू कर रहा हो। हवा के झोंकों से उड़ रहे उसके काले लबादे के बीच उसकी कमर पर लटका वो पोटला और चांद के आकार का खंजर साफ नजर आ रहा था। वो खंजर उसे डॉक्टर खुराना ने दिया था। खंजर की धार पर पड़ रही रोशनी मानो सूरज को आईना दिखा रही थी। वीर जानता था कि शाम होने पर शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो तेजी से चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे अचानक पत्थरों के बीच में कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वीर ने एक झटके में अपना खंजर निकाला और तैयार हो गया, पर अचानक से पत्थरों के पीछे की हलचल रुक सी गई। वीर सावधान था, पर कोई हलचल न पाकर वो पत्थरों के करीब गया ताकि झांक कर देख सके कि उसका पहला शिकार आखिर गया कहाँ। तभी अचानक बड़ी फुर्ती से काला कछुआ कूदकर वीर के सीने पर चढ़ जाता है। एक कछुआ, और वो भी इतना फुर्तीला। वीर के लिए यह बहुत ही शॉकिंग था। उसके हाथ से खंजर छूट जाता है और वो अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ने लगता है जैसे कि कमीज के अंदर कोई कॉकरोच घुस गया हो। तभी वो काला कछुआ वीर के हाथ के झटके से जमीन पर जा गिरता है। कमाल की बात तो ये कि वो कछुआ भागने के बजाय वीर को घूरे जा रहा था, जैसे किसी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा हो। वीर ने भी उसकी आंखों में अपनी आंख गड़ा दी और घूरने का एक कंपटीशन शुरू हो गया। वीर उस कछुए की तरफ लपका, पर कछुआ बहुत तेज था, इसीलिए वीर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वीर को ऐसा लगा मानो कछुआ उसका मजाक उड़ा रहा हो। वीर फिर उठकर खड़ा हो गया और उसने फिर से कछुए पर धावा बोल दिया। कछुआ पीछे हट गया और फिर से वीर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वीर को अब खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं एक कछुआ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं टाइटन पर। वीर सोच ही रहा था कि कछुए ने वीर की तरफ दौड़ लगा दी। वीर को न जाने क्या हुआ, वो कछुए से दूर भागने लगा। इस दृश्य को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि
शिकारी कौन है और शिकार कौन। ये बात समझने में वीर को तब तक का समय लगा जब तक कि उसके खंजर पर रोशनी पड़कर उसकी आंखों में चमक नहीं पड़ी। वीर ने तुरंत अपना खंजर उठाया और पलटकर एक झटके में काले कछुए का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर ने आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया और उसे कछुए की एनर्जी अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा हुआ आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुआ। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 इयर्स। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 2। डेविल सोल हासिल नहीं हुई। वीर खुशी से झूम उठा। टाइटन पर यह उसका पहला शिकार जो था। वीर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। अब काले कछुओं के शिकार का एक सिलसिला सा चलने लगा। वीर ने कई काले कछुए मारे। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि एक स्टेज के बाद उसे काले कछुओं के जीन पॉइंट्स मिलना बंद हो गए थे। अब टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने बीत चुके थे और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वही है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा न हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देव आश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही न पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लग गया। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन वो शिकार ढूंढने के लिए गश्त लगा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। टाइटन के जिस इलाके में वो इस वक्त था, वहाँ के जानवर भले ही कम खतरनाक थे, फिर भी उनके साथ लापरवाही से नहीं पेश आया जा सकता था। बस यही सोचकर वीर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकटक उस जगह को देखने लगा जहाँ से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों के बाद उसे वहाँ बने तालाब में से कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया और उस कछुए को देखकर वीर चौंक गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहाँ कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सब से अलग था। उसने आज तक जितने भी कछुए मारे थे सबका कवच काले रंग का था। वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ ये कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे था। यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वीर काफी हैरान हो गया। फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। देखते ही देखते वो कछुआ वीर के बगल में आ गया। वीर समझ गया कि उस कछुए को अभी तक वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ लिया और अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधने लगा। कुल 6 वार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को वीर ने काट डाला। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं बचा था और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलट कर गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख दिया और वीर के ऐसा करते ही उस सुनहरे कछुए ने अचानक से ही तड़पना बंद कर दिया।
सेक्रेड ब्लड कछुआ माना गया। आपने सेक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से ये आवाज सुनकर वीर हैरान रह गया। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया था? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं और सेक्रेड ब्लड एलियन सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया था। एक पल के लिए वीर को लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए उसने कस के खुद को चुटकी काटी। आई! अपने हाथ पर बहुत तेज दर्द के एहसास से वीर को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग गया। सेक्रेड ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ये पढ़कर वीर को ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली। टाइटन ग्रह में आने के बाद ये उसकी पहली सफलता थी। कहाँ अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट्स नहीं मिला था और अब उसके 7 जीन पॉइंट्स हैं और वो भी सेक्रेड जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे ये बात भी अच्छे से पता है कि सेक्रेड ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है और अगर वो उसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी, इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर ने उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरा ही था कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराया और वीर वहीं का वहीं रुक गया। जितनी उसे इन कछुओं के बारे में समझ थी उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डी नहीं होती है, फिर उसके शरीर में ये मेटल कहाँ से आया? ये सोचकर वीर ने उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा करके चीरा और मांस के अंदर उसे काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगा। वीर ने तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ किया और कुछ ही सेकंड में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली झलक में देखने पर वीर को वो कोई आम मेटल लगा, लेकिन जब उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर था, जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। वीर ने उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में ले लिया, लेकिन बहुत गौर से देखने पर भी वीर को उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ये टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहाँ तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सेक्रेड ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ यहाँ अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सेक्रेड ब्लड कछुओं के बारे में सुना ही नहीं। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं और ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन तो नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से ये कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? वीर गहरी सोच में पड़ गया, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए वीर ने उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में डाला और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इसीलिए वीर ने सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग कर अपने बैग में रख लिया। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज न सिर्फ उसे सेक्रेड ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स भी मिले हैं और तो और उसे ये यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ। और वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम क्रिस्टल नहीं या आम पत्थर नहीं है, बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से तो
एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, फिर यहाँ तो उसने एक सेक्रेड ब्लड एलियन को मारा था। इसीलिए उसके लिए ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। वीर को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियन से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल सोल भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में ये डेविल सोल इतनी महंगी थी कि वीर उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के वीर ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा था। वीर जानता था कि अगर वो किसी खतरनाक एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ हासिल हो जाएगा। काले क्रिस्टल की शक्ति। लेकिन अब धीरे धीरे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसके रिश्तेदारों का दिया हुआ 6 महीने का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो अभी तक 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके रिश्तेदार उसके घर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसके यहाँ टाइटन ग्रह पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसे इस बात का एहसास है कि अब उसके पास वाकई में बहुत कम समय बचा हुआ है। बस वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्या करे कि जल्द से जल्द उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाए। अगर वो सुनहरे कछुए के कवच को बेच भी देता है तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा पाएगा। उसके लिए उसे किसी और ताकतवर एलियन का शिकार करने की जरूरत है। और दिक्कत ये है कि इस समय वीर की स्ट्रेंथ और तकनीक दोनों ही किसी ताकतवर एलियन का शिकार करने के लायक नहीं है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी ताकतवर एलियन से जाकर भिड़ जाए? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हाँ बैल मुझे मार। ये तो मुसीबत बुलाने वाली बात होगी। वीर इन्हीं सब उलझनों में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी वीर की नजर अपने कमरे के कोने में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है, जहाँ कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। वीर इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस लेकर आता था ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने एक आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बाद में लगभग भूल ही गया था। ये काफी हैरानी वाली बात थी, ये हरी बिल्ली अभी तक जिंदा है। वीर तुरंत ही पिंजरे में से उस हरी बिल्ली को निकालता है और कुछ सेकंड सोचने के बाद वो काला क्रिस्टल उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरमरी सी वो हरी बिल्ली काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाए वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। वीर हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी, उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो वीर पर वार करने की कोशिश करती है
और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाती तो जिस हाथ से वीर ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था उसी हाथ को वो अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। वीर उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। वीर वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका ये शक यकीन में बदल गया तो इससे ये बात तो पक्की हो जाएगी कि उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है, एक ऐसी चीज जो सीक्रेट ब्लड एलियन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस ख्याल भर से ही वीर का रोम रोम एक नए उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं अगर उसका शक गलत निकला तो उम्मीद की वो इस किरण को खो देगा। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। वीर उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी, यहाँ तक कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। वीर अपने बोल से सूप पीने ही जा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। वीर के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। उसके दांत और नाखून पहले से भी ज्यादा नुकीले और पैने हो गए। एक पल के लिए वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़ के बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए वीर तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले, वीर उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही वीर के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी गई। आपने कोई डेविल सोल हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये क्रिस्टल वाकई में एलियंस को डेवलप होने में मदद करता है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। वीर खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके वीर उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक सीक्रेट ब्लड एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी डेवलप होना जारी रखती तो क्या ये भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन बन जाती? ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था कि वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए वीर ने एक बार फिर से खुद को चुटकी काटी और तेज दर्द के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ऐसा वाकई में हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही उसका रोम रोम खुशी से झूम उठता है। आज वाकई में उसका बहुत अच्छा दिन है। एक ही दिन में इतनी सारी सफलताएं हाथ लगना कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद वीर उस काले क्रिस्टल को संभाल के रख देता है और टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों से बने सूप को पीने लग जाता है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और इस सूप को पीकर कोई और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाए। बस यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर उस सूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है
और जैसे कि उसे उम्मीद थी, सूप को खत्म करते ही वो एक और सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर अब उसके पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हो गए थे। अगर वीर के पास कोई खास हथियार या साधन होते तो शायद वो एक सीक्रेट जीन पॉइंट से ज्यादा हासिल कर लेता। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले उसे एक सीक्रेट जीन पॉइंट तो दूर कोई आम जीन पॉइंट भी नहीं मिला था। तभी वीर को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी डेविल सोल भी हासिल की थी, और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुआ। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स। 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स। डेविल सोल, सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल की कैटेगरी कवच। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद वीर सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई वीर के शरीर से चिपककर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह वीर के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसके बाल तक, सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाते हैं। ये सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। साथ ही उस कवच में कई शक्तियां और तेजी भी थी। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि उस कवच ने उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी, और वो ये कि जहाँ जहाँ उस कवच में जोड़ था वहाँ वहाँ उसमें थोड़ी दरारें थी। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और कोई दूसरी कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उस कवच को पहनने के बाद वीर को शरीर में किसी भी तरह की हेवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और भी फुर्तीला हो गया था। उस कवच को पहनने के बाद वीर खुद को अपने पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन के जैसा महसूस कर रहा था, और ये एहसास कमाल का था। वाकई ये कवच तो कमाल का है, और बाकी प्राइमरी डेविल सोल के कवच के मुकाबले जो यहाँ ज्यादातर लोगों के पास है, ये सुनहरा कवच कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वीर खुशी के मारे झूम रहा था और सोच रहा था, जब से वो यहाँ टाइटन ग्रह पर है तब से ये पहली बार है जब वो इतना ज्यादा खुश था। जब वो देव आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी डेविल सोल के बने कवच में देखता था तो कहीं न कहीं उसे बहुत जलन होती थी, पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हो जाएगी।